हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्या, द लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। और आज जैसा कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए इंग्लिश टॉपिक पे और कुछ चर्चाएं करने के लिए, तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। और ये वीडियो मैं बेस कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन पे। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में खुद को किसी दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, किन शब्दों को शामिल करना चाहिए, ये आज हम सीखेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में ही बताया कि ये जो वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये न्यू कॉमर्स के लिए हैं, तो हमें इन बेसिक्स का ध्यान रखना होगा। और चूँकि हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए बहुत ही आसान शब्दों के साथ में शुरुआत करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हमें याद होते हैं, हमारी जानकारी में होते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम रिवाइज़ नहीं हो पाते हैं या हमारा माइंड उसे नहीं बता पाता है। शायद इसलिए हमें इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है। बट इसका एक ही तरीका है इसको बेटर करने का, और वो है रेगुलर प्रैक्टिस। बिना संकोच किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि नेक्स्ट पर्सन क्या फ़ील करेगा या कैसे वो आंसर देगा या क्या वो सोचेगा, लीव ऑल दीज थिंग्स, पहले भी बोला है मैंने। प्रैक्टिस करनी है तो खुद पे कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँ। तो इससे क्या होगा, हमारी हेजिटेशन थोड़ी सी दूर होगी और हम शुरू कर सकेंगे। तो न्यू कॉमर्स के लिए आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, इंट्रोडक्शन का। और अगर हम किसी को फेस करें और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करें उसको इस इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसका एक इफ़ेक्ट उसके दिमाग पे बहुत अच्छा होता है। सामने जो सुनने वाला है कुछ आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो चर्चा करेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन की। तो फ्रेंड्स देखिए, करना क्या है हमें। फाइनली तो ऐसा पर्सन जो जिसके सामने हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, श्योर है कि वो अननोन तो नहीं होगा इस लैंग्वेज से, वो ज़रूर जानता होगा। और शायद यही बात हमें ज़्यादा हेसिटेट करती होगी, ज़्यादा संकोच हमारे मन में आता है कि हम उसको कैसे बोलें। उसको तो आती है, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या सोचेगा। तो इसको तो सबसे पहले आपके दिमाग से हटाना होगा। कैसा भी हो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चा ही समझ लो। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों के ज़रिए, हम सबकी लाइफ में ऐसा हो चुका है कि हमें अपने आप को जब किसी बड़े के सामने रिप्रेजेंट करना था और हम बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे, अपनी हिंदी भी बहुत नहीं बोल पाते थे, तो भी हम टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसका इफ़ेक्ट बड़े लोगों पे क्या होता था, या कोई छोटा बच्चा अगर हमारे सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी लैंग्वेज में या कुछ भी हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे अंदर की फीलिंग क्या होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम जब बोल रहे हैं तो हम दूसरे के माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कैसा बोलोगे, वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसको छोड़िए ना। हमें बोलना है तो जस्ट ट्राई, हम बोलते हैं। अपनी वापस वही बच्चे वाली चंचलता को दिमाग में लेकर आना है। जैसे वो नहीं सोचते कुछ बोलने से पहले, वैसे आपको भी नहीं सोचना है। यू आर टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जो वर्ड्स आपको आ रहे हैं वो वर्ड्स इनपुट लगा के बोलिए। आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो घर पे। और मैं ये भी बात कहूँगा कि मैं जितनी भी बातें आपको इसमें बताने वाला हूँ उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। कुछ नए चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नए वर्ड्स हो सकते हैं जो बोलते समय आपको प्रॉब्लम करें, लेकिन या घर पे 1 या 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये दूर हो जाएगा। और एक ख़ास बात मैं बताऊँ कि जब आप इसके प्रैक्टिस कर रहे हों और आपको ये प्रॉब्लम कर रहा हो कि वो नेक्स्ट पर्सन कैसे ट्रीट करेगा या कैसे सुनेगा, मेरे को कैसे देखेगा उस समय, ये सारी स्थितियाँ जो दिमाग जो भ्रामक स्थिति पैदा करता है, इससे आपको बचना है। तो प्रैक्टिस करते समय आप किसी घर में किसी बड़े आईने के सामने, शीशे के सामने, किसी मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने फेस को ही देखिए। सपोज जैसे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम जस्ट लुकिंग टू माई फेस।
और फेस देखने के बाद मैं भी ये श्योर भी हो रहा हूँ कि मेरा एक्सप्रेशन कैसा है। और शायद यही एक्सप्रेशन जब हम किसी व्यक्ति के सामने होते हैं तो वो वही एक्सप्रेशन हमारे अंदर डर पैदा करता है कि वो पता नहीं मेरे एक्सप्रेशन को देखो कैसा एक्सपेक्ट कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो ये भी तरीका अच्छा है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ख़ुद के फेस को देख रहे हैं तो ये आपके मन से एक बात ही निकल जाएगी कि वो क्या फ़ील करेगा। आप खुद को जैसी फीलिंग करा रहे हो सेम फीलिंग आपको उसको करानी है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ तभी दूसरे को अच्छा लगूँगा। ये बात हम लोग गर्ल्स से सीख सकते हैं, लड़कों से डोंट माइंड प्लीज़, लेकिन ये बात हम गर्ल्स से सीख सकते हैं। आप देखो वो शीशे के सामने बैठ के काफ़ी देर तक ट्राई करते हैं, मेकअप करते हैं, काफ़ी देर तक खुद को जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि नहीं नाउ आई एम लुकिंग गुड, तब तक वो बाहर नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये नहीं कि वो पहले से अब बगैर सोचो कि अगर आपको मेकअप करना हो और सामने शीशा नहीं हो तब आपका क्या होगा। आप मेकअप भी करोगे पूरी तरीके से, उसके बाद भी वो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा पता नहीं हम कैसा लग रहे हैं, राइट। तो सेम चीज़ हम इस पे लागू करेंगे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होइए ताकि आपका जो डर है कि मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा वो डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। एक बार नहीं होता है 2 बार करिए, 2 बार नहीं होता है 3 बार करिए, कंटिन्यू करिए जब तक आपको बेटर नहीं लगता है कि नहीं नाउ आई एम लुकिंग गुड व्हाइल स्पीकिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बोलने के लिए सबसे पहले आप ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लो जिन पॉइंट्स को आपको किसी को बताना है, और वो पॉइंट्स किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसको चूज़ करो। आप ऐसे सोचो कि कोई आदमी अगर आपके सामने आता है और अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा है या आप किसी का इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या सुनना पसंद करेंगे। आप खुद से सोचो कि आप कोई सामने है, वो आप उससे पूछो बताओ भाई आप कौन हो, तो वो आपको क्या जवाब दे कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ। तो वो पॉइंट्स आपको चूज़ करने पड़े। मैं आज कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये आपका अपना व्यू है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये फिर मेरे जैसे से किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद चूज़ कर लोगे कि क्या क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए इंट्रोडक्शन में। फ़िलहाल कुछ 6 या 7 पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं और वो इतना लगभग इंट्रोडक्शन में होता ही होता है, और लगभग वो 7 पॉइंट्स हम किसी के बारे में सुनना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो उन पॉइंट्स में मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और कुछ एडिशनल भी ऐड करूँगा। तो वो पॉइंट्स क्या हैं जो हमको अपने दिमाग में रखने, मुझे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, इन पॉइंट्स के बारे में बोलना है ताकि हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए। तो उन पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहले आप किसी से मिलोगे तो क्या बोलोगे, अपना नाम ही तो बोलोगे ना उसको। अब वो आपको जानता नहीं है, पता नहीं आपका क्या नाम है, तो आप जब मिलते हो तो सबसे पहले अपना नाम बताते हो, भाई मैं ये हूँ, ठीक है। तो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ख़ासतौर से जब स्टूडेंट्स हैं, स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो अपना जब नेम बोलेंगे, सबसे पहले अपना नेम बोलेंगे आप, पहला पॉइंट ही है आपको नेम बोलना है। और नेम के साथ साथ में नेम को स्पेशल बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप सोचो स्पेशलिटी आज के टाइम में एक फेस का या एक किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी इंसान का जो क्वालिटी है वो किस बात से निखरती है, या आपका नाम कैसे बेटर तरीके से वो याद रखने की कोशिश करेगा। एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्वालिफ़िकेशन, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है अगर वो आप अपने नाम के साथ में ऐड करते हो तो आपके नाम के साथ एक इम्प्रेशन भी ऐड हो जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ सर माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह एंड आई एम अ इलिटरेट पर्सन, ये भी हो सकता है, डेफिनेट सी बात है कि कोई अननोन पर्सन है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तभी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। नो, कोई ज़रूरी नहीं, दिस इज़ अ लैंग्वेज, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, भले ही वो स्कूल गया हो कभी या नहीं गया हो, कोई बात मायने नहीं रखती। वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेल्फ को और वो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसको अपने नेम के साथ में एक क्वालिटी ज़रूर लगानी है। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो स्कूल नहीं गया है तो कोई भी अगर स्कूल नहीं गया है तो वो अपनी इस क्वालिफ़िकेशन क्वालिटी को बताने के लिए थोड़ा सा पज़ल होगा, लेकिन हम आप तो नहीं है ना। तो जस्ट एज अ स्टूडेंट, जस्ट इंट्रोड्यूस योर नेम विद योर क्वालिफ़िकेशन। अपने नाम को अपने क्वालिफ़िकेशन के साथ में इनपुट कीजिए। सपोज़ कीजिए आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप इंटरमीडिएट हैं या कॉलेज ग्रुप में हैं, तो जब भी आप अपना नाम बताते हैं तो साथ में
नाम के साथ साथ में अपनी क्लास ज़रूर बता दें, अपना क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बता दें। इससे आपका नाम का इम्प्रेशन और अच्छा बन जाएगा। सपोज़ अगर मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ तो आई विल से दैट माय नेम इज़ रवि प्रताप सिंह एंड आई एम अ हाई स्कूल स्टूडेंट, या आई एम रीडिंग इन व्हाटएवर। आप पढ़ रहे हो तो रीडिंग इन बोलोगे, या आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल तक ही ख़त्म हो गई है तो आई हैव पास्ड हाई स्कूल, या आपका इंटरमीडिएट के बाद आपने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप अगर इस समय, तो बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट। या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आप अप्लाइंग हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, तो अप्लाइंग मोड में उसको बोलेंगे आई एम परसुइंग इन graduation, first year, second year, third year, whatever you want to speak, you are to add in that. Otherwise only this one is enough for you to say that in which section you are right now. Suppose I am pursuing graduation first year, is enough for me about my qualification. और कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको इनपुट कर लीजिए। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिटी बेटर है या अच्छी है, आपको लेटेस्ट का ही बोलना है जो भी आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। अभी जैसे इस समय टाइम चल रहा है, कुछ बच्चों ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है और इंटरमीडिएट में अभी एडमिशन नहीं हुआ है, या कॉलेज अभी बंद चल रहा है, कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं। इस समय अगर किसी बंदे ने या किसी पर्सन को के सामने उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी ना, मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ लेकिन इंटर में एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए जस्ट यू कैन से दिस दैट आई हैव कंप्लीटेड माय हाई स्कूल और आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट, इट्स एनफ फॉर दिस। हाँ, तो अगर आप इस समय नहीं कुछ कर रहे हो, करंट में कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी किस क्वालिफिकेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सी मास्टर डिग्रीज़ होती हैं लेकिन वो बताने के ज़रूरी नहीं समझते, तो वो नहीं बोलते, वो ग्रेजुएशन को ही अपना क्वालिफ़िकेशन बता के वहीं पे ऑफ कर देते हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए, अगर आप कर रहे हो, जिस कोर्स को कर रहे हो, आप उस कोर्स को अपने नाम के साथ में एड अप कर दीजिए, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा। अब कैसे बोलेंगे? तो नेम है, आप अपना नाम बता रहे हैं किसी को तो आपका नाम याद हो जाए उसको। पहले सबसे बड़ा जो इशू यही है कि आप अपना नाम बताओ और उसको नाम एटलीस्ट याद तो रहे। नहीं पता चला आपका इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो गया कि फाइनल वो एंड करते करते वो फर्स्ट पॉइंट ही भूल गया, आपका नाम ही भूल गया। ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, कितना अट्रैक्शन है आपके इंट्रोडक्शन में। अगर वो इंटरेस्टेड है फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड तो डेफिनेट आपके करैक्टर की एक एक बात उसको याद रहेगी। अगर वो एक दो लाइन बोलने के बाद वो श्योर कर लेता है नहीं ये उसके मन की बात है, सपोज़ मेरे ही मन की बात है, मैं किसी को सुन रहा हूँ और सुनने में दो चार लाइन बोलने के बाद मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो फिर वो कितना भी बोल जाए मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं रखूँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं रखेगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप एकदम ईजीएस्ट वे में स्टार्ट करो। जो आप रेगुलर प्रैक्टिस किए हुए हो अपने नाम को बताने की, आप उसको ऐड करो। उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी फुल एनर्जी यूज़ कर सकते हो, अपना फुल कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। सपोज़ आई एम रवि प्रताप सिंह या माई नेम इज़ रवि प्रताप सिंह, ये आपके स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही क्वाइट सा है और सिंप्लिसिटी है इसमें। आपको बोलने में बड़े सरलता भी है, इसी तरीके से आप इसको बोल भी सकते हो और बहुत ही छोटे वर्ड्स में है तो सामने वाले को आराम से रिसीव भी हो जाएगा। बहुत समझने के लिए उसको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा इसको एडअप करें, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो आप भी कर सकते हो। सपोज़ मैं आपसे कहूँ द पर्सन whom you are just looking at is the रवि प्रताप सिंह, तो बड़ा ही मैंने अपने आप को वो एक ऊपर दिखाने की कोशिश की इस लाइन को बोल करके। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, सिंपल तरीके से अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वही बेटर तरीका भी है, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, तो आपको एकदम इजी तरीके से यूज़ करना है। तो फर्स्ट आप अपना नेम बोलने के लिए कुछ भी माय नेम इज़ वट एवर योर नेम इज़ यू कैन यूज़, और माय या आई
आई एम वट। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो माई सेल्फ लगा के यूज़ करते हैं, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह। सपोज़ मैंने कहा माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह, तो इसमें माई सेल्फ कोई बुरा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ईगो इसमें शामिल होता है, मिक्स होता है, सुनने वाले को बुरा लग सकता है। ठीक है, सपोज़ करो कि आपसे ज़्यादा ईगो उसके अंदर हो सकता है, वो ज़रूर आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, लेकिन आपका वो अगर इंट्रोडक्शन ले रहा है तो फिर आप उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है कि दैट पर्सन हैज़ मच मोर पावर देन यू एट द मोमेंट। इस समय तो पावर उसी के पास जाता है ना, आप उसको दे रहे हो तो दैट मीन आपको थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखानी होगी। तो ऐसे केस में आप माई सेल्फ को स्टार्ट करना वो अच्छा नहीं माना जाता है। बट लोग अगर ये मैं कहूँ कि ये गलत है तो ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है। आप माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ और ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। बट बस मैंने जैसे अभी बताया कि थोड़ा सा ईगो इसमें झलकता है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना है। पोलाइटली अगर हम अपनी बात को किसी के सामने रखें, किसी भी के सामने रखें, तो चाहे उसके अंदर जितना ईगो हो, वो मेरे को समझेगा, सुनेगा ज़रूर। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा पोलाइट होके बोलना है। तो आपका स्टार्टिंग में 2 सेंटेंस जो अभी आपने लिए, माय नेम इज़ करके या आई एम करके, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके साथ में आप अपना क्लास ऐड करोगे। सपोज़ अगर मैं इंटरमीडिएट में हूँ या मैंने ग्रेजुएशन किया है, इंटरमीडिएट वालों के लिए मैं बताता हूँ, जो हाई स्कूल पे भी ऐड हो जाएगा, और ग्रेजुएशन वाले इतने मैच्योर होते हैं कि वो एडप्ट कर सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन को। मैंने बोला माय नेम इज़ रवि प्रताप सिंह एंड आई हैव completed माई हाई स्कूल लास्ट ईयर एंड नाउ आई एम इन इंटरमीडिएट। अब साथ साथ में आप इंटरमीडिएट आपने बोला है, तो जाहिर सी बात है कि सुनने वाले को लगेगा, तुरंत ही उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्कूल से। वो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है, आप ही सोचो कि किसी ने आपको बोला कि मैं 12th में पढ़ता हूँ, तो हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन बन गया ना कि किस स्कूल से। तो आप उसको समझो, उसी को उसी समय रिड्यूस कर दो, यानी स्कूल नेम भी साथ में ऐड कर सकते हैं, राइट। सपोज आई एम डूइंग माई इंटरमीडिएट फ्रॉम वट एवर योर स्कूल नेम, वो स्कूल नेम आपको ऐड कर देना है एड्रेस के साथ में। सपोज़ मैं एक बोलूँ कि जैसे एक स्कूल है हनुमत इंटर कॉलेज कालाकांका प्रतापगढ़, तो अगर मैं इंटरमीडिएट वहाँ से कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम डूइंग माई इंटरमीडिएट फ्रॉम हनुमत इंटर कॉलेज कालाकांका प्रतापगढ़। तो दिस वन इज़ एनफ फॉर योर नेम एंड क्वालिफिकेशन, राइट। ये आपके मिक्स 2 पॉइंट एक साथ रिप्रेजेंट किए। अब इसके तुरंत बाद आपको अपने स्कूल भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के साथ में ही है वो। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। अब इसके बाद हमको अपना एड्रेस शेयर कराना है कि हम कहाँ रहते हैं। एड्रेस भी मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं। आई लिव एट, आप ऐसे बोल सकते हैं आई लिव एट, और भी कुछ अच्छे वर्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे ड्वेल एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप निवास स्थान के लिए। मेरा निवास स्थान है, आई ड्वेल एट, या आई एम लिविंग वेयर, जहाँ पे रह रहे हैं आप उसको बोलो आई एम लिविंग इन आलापुर प्रतापगढ़। आप अपने गांव या कस्बे का या शहर का नाम ऐड कर सकते हो उसके साथ में। हाँ, नेम के साथ में आप अगर एड्रेस लोग कंप्लीट सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि सपोज़ करो मैंने केवल अपने गांव का नाम बताया, तो अब वो मेरे गांव के आसपास का नहीं है, तो वो श्योर नहीं कर पाएगा आप कहाँ से हो। तो एटलीस्ट नाम के साथ में आप डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर दो। और स्टेट के बाहर अगर हो आप, इसी चीज़ को अगर आप अपने स्टेट के बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आप स्टेट भी साथ में ऐड करो। सपोज़ आई एम लिविंग इन ऊंचाहार, ऊंचाहार विलेज हो गया, एंड रायबरेली ये मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, एंड यूपी मेरा स्टेट हो गया। तो अगर मैं अपने ही स्टेट में हूँ तो फिर यूपी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, मैं सीधे कर सकता हूँ आई एम लिविंग इन ऊंचाहार रायबरेली, राइट। ओके, तो ये एड्रेस प्रूफ हो गया। अब एड्रेस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एडवांस आपको करना है। एडवांस करने में क्या है, जैसे स्कूल या कॉलेज में अगर आप बच्चों का कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है और उस दौरान आपको बोलना है, तो अगर आप चाहो तो उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आप रहते हो उसके बारे में जो भी कुछ आप स्पेशल चीज़ जानते हो, इसी के साथ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं छोटे वो 7 पॉइंट्स आपको रिकवर करा दूँ। फिर कभी और इससे स्पेशल टाइप की चीज़ें, और इसको मैं लेंदी करके भी बताऊंगा कि कैसे आप
बड़ा सा पोर्शन बोल सकते हो। ये जो इंट्रोडक्शन है आपका विदिन 40 सेकंड आपका ख़त्म हो जाएगा। 40 सेकंड टू 1 मिनट भी लग सकता है आसानी से बोल देंगे तो। और आप चाहो तो 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट में भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कॉन्टीन्यूअस मूड में लगातार बोलते बोलते। तो जब आपको कहीं 2 मिनट या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको देना है, सपोज़ करिए 2 या 3 मिनट काफ़ी होते हैं बोलने में, तो वहाँ पे आपको एक एक बात को एक्सप्लेन करना होगा। तो तब ऐसी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब स्टार्ट है तो स्टार्ट में आप नॉर्मली बोल सकते हैं अपने एड्रेस के बारे में, जैसा कि मैंने अभी पीछे रिवाइज़ किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। जो अगला पॉइंट होगा एड्रेस के बाद में, वो होगा फैमिली बैकग्राउंड का। जी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड मीन टू से कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, और फैमिली में जो भी आपका हेड पर्सन है उसका ऑक्यूपेशन क्या है। वैसे नेचुरली आपका जो हेड पर्सन होगा वो आपके फादर या मदर हो सकते हैं। तो आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन और आपके मदर का ऑक्यूपेशन अगर करती हैं तो, नहीं भी करती हैं तो माँ से बड़ा तो कोई काम ही नहीं करता है। अब पूरे हाउस, पूरे घर को की ज़िम्मेदारी उनके पास होती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप माँ के बारे में बोल रहे हो तो ज़रूर 2 शब्द बोलें। ये एक अच्छा तरीका है। आप केवल मदर के बारे में ही नहीं बोलते हैं। अगर आपने ऐसी सेंटेंसेस को अप्लाई किए हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो साथ ही साथ में आप अपने कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करते हैं। तो दैट्स अ बेटर वे टू इंट्रोड्यूस योर मदर विद योर फादर। अब आप फैमिली बैकग्राउंड में ये क्या चीज़ें ऐड करेंगे? अगर स्टेटस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फैमिली का कैसा स्टेटस है आपका सोसाइटी में, और ना करें तो अच्छा है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, आप अपने मेंबर्स का नंबर ऑफ़ मेंबर्स बता सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। और साथ साथ में आपके फादर का ऑक्यूपेशन और मदर का ऑक्यूपेशन, ये 3 बातें इनफ हैं। बाकी आप और एडिशनल जो भी ऐड करना चाहते हैं आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब आपको ऐसा बोलना है दैट देयर आर 4 मेंबर या 2 मेंबर या 3 मेंबर, जितने भी हैं, देयर आर 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स आप बोलोगे तो फिर फादर मदर छूट जाएंगे, या एटलीस्ट 3 तो बोलोगे ही बोलोगे। हाँ, फादर मदर एंड यू। और इससे अगर और भी लोग ऐड हैं तो वो आप काउंटिंग बोल सकते हो। वो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, अच्छा बताइए कितने हैं, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। वो पूछता है तब आप बता सकते हो, और नहीं पूछता है तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बट आप मेंबर्स कोशिश करो, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो तो आप इतना तो बोल ही दो जिससे कि वो आपके फैमिली मेंबर्स की क्वांटिटी या आपकी फैमिली कितनी बड़ी है ये उसको समझ आ जाए। अब देखेंगे फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे तो बोलेंगे देयर आर 4 मेम्बर्स इन माय फैमिली। और उसके बाद फादर क्या करते हैं वो बताना है। माय फादर इज़ अ वॉट एवर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बोलिए, आर्मी मैन है आर्मी मैन बोलिए, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन बोलिए, डॉक्टर है डॉक्टर बोलिए, जो भी ऑक्यूपेशन वो करते हैं वो बोलिए। कोई ऑक्यूपेशन नहीं करते, फार्मिंग करते हैं तो सो गुड, माई फादर इज़ अ फार्मर। फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए, यस माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, अ गुड लेडी, अ रिलीजियस लेडी। वट एवर आप जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। माँ के लिए 2 शब्द आपको ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। और जो भी आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, अपने मदर के बारे में सोचते हैं, वो ज़रूर ऐड करिए साथ में। माई मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी एंड अ गुड हाउस वाइफ। और इसके बाद ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, पर्सनालिटी को सूट करते हो। अब उसमें आपको क्या बोलता है, उसको आप में पहली चीज़ बतानी है हॉबीज़, दूसरी चीज़ बतानी है मोटो, और तीसरी चीज़ बतानी है एम। ये 3 चीज़ें और आपको एडिशनल ऐड करनी होंगी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जब आप हॉबीज़ बताते हैं, अब हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ मतलब शौक़ होता है। आपको किसी न किसी चीज़ का तो शौक़ होगा। किसी को गाने का है, किसी को डांस करने का है, किसी को डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का है। पढ़ने का भी शौक़ होता है, मजबूरी नहीं होती, पढ़ने का शौक़ भी होता है लोगों को। तो वो भी आप बोल सकते हो, या जो भी जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो भी आपकी हॉबी है, वो आप बोल सकते हो। ठीक है, सपोज़ डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट इज़ माय हॉबी। डांसिंग इज़ माय हॉबी एंड ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट इज़ माय हॉबी। तो मैं 2 हॉबीज़ एटलीस्ट आप बोल सकते हो, एक से भी काम चला सकते हो, 2 बोल सकते हो, लेकिन इतनी सारी नहीं बोल देना कि सोचने वाले को लगे कि हॉबी है तो पूरा दिन ये हॉबी कंप्लीट करने में ही जाता है। हॉबीज़ वही है जिसको आप रेगुलर यूज़ कर सको, ना ही रेगुलर तो हॉबीज़ आपके
एक तरीके से आपके माइंड का रेस्ट पॉइंट भी है हॉबीज़। जब आप अपनी हॉबी को कंप्लीट करते हो, जिस समय भी आप कर रहे होते हो, आप दिमाग से बहुत खुश होते हो उस समय। तो जब दिमाग बहुत ही खुश है तो वो बहुत ही रिलैक्सेसिंग मोड में होता है। इसलिए हॉबीज़ जो भी हैं आपके, आप खेलते हो या आप गाना गाते हो या आप डांस करते हो, जो भी है वो आप बता सकते हो। तो सपोज़ मैं अपनी हॉबी बता रहा हूँ तो मैं बोलूँगा डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट आर माई हॉबीज़, राइट। डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट आर माई हॉबीज़। आपका है सपोज़ सिंगिंग है तो आप बोलोगे सिंगिंग, और कोई दूसरा है सपोज़ करो टॉकिंग टू योर फ्रेंड। आजकल बहुत करते हैं लोग, दोस्तों से बहुत बातें करते हैं, तो ये भी एक तरीके की हॉबी है, उनका शौक़ ही है। लेकिन ऐसी शौक़ से टू मच होने से बचना है, लाइटली आप कर सकते हो। या सिंगिंग एंड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स आर माई हॉबीज़, व्हाटएवर आप ऐड कर सकते हो। ये दो एटलीस्ट आपको बोलनी है, 1 और 2, नॉट मोर देन 2। उससे ज़्यादा आपकी हो सकती हैं हॉबीज़, लेकिन इंट्रोडक्शन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चलेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला, मोटो। मोटो क्या होता है? अभी कोई इंसान है जो अपनी लाइफ जी रहा है, तो कुछ एक तो उसका मोटिव होगा कि मेरी लाइफ ऐसी हो, इस तरीके की हो, सीधी सादी हो। हम जैसे गांधी जी ने बोला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाँ, आपको हाई थिंकिंग, बहुत ही उच्च विचार रखने हैं और सामान्य जीवन जीना है। तो ये मेरी लाइफ का मोटो है। तो ये आप ऐसा ही कोई आपका मोटो हो तो आप ऐड कर सकते हो। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, ये भी मोटो हो सकता है, ठीक है। टू लिव हैप्पी, टू बी हैप्पी एंड लिव हैप्पी, ये हो सकता है आपको मोटो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आप चूज़ करो अपने बारे में, वो उस लाइन को आप रख सकते हो अपने मोटो को बताने के लिए। आप नहीं भी बताते हो तो कोई आपका जैसे स्टार्टिंग है, नहीं बन रहा है सेंटेंस, तो नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं भी बोलो, कोई बात नहीं। हॉबीज़ हो गई। अब आप एम, देखिए एम ज़रूरी होता है। एम जब आप किसी को अपने इंट्रोडक्शन में एडअप करके बताते हो तो ये फाइनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपको बोलने का, और लास्ट इम्प्रेशन आपको देना है सुनने वाले को। तो कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि वो याद रखे, है ना। या पिछली चीज़ें जो हो सकता है हमें बोलते बोलते उसका अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक पड़ रहा हो, तो हमारा एम सुन के उसको तुरंत वो फिर से उसका इंटरेस्ट जग सकता है। तो अपना एम इसीलिए बताना ज़रूरी है। और हर आदमी जानना चाहता है कि सामने वाला क्या करना चाहता है लाइफ में, तो इसलिए भी आपको एम साथ में बताना है, सॉरी। तो एम में आपको देखो, एम क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन में, आपने क्या निर्धारित किया है अपने लिए। तो वैसे तो एम को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो करंट एम मतलब इस समय आप जो कर रहे हो उसको कंप्लीट करोगे तो ये आपका करंट एम है। और फ्यूचर के लिए की प्लानिंग आपकी क्या है? इन फ्यूचर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपका लाइफ एम है। और इस समय जो आप कर रहे हो रनिंग, सपोज़ आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, तो वो आपका करंट एम होगा। तो करंट एम के साथ में आपको लाइफ एम, यानी जब भी एम बता रहे हो तो ये दो बातें आपको बतानी है अपने एम में। आपको अपना करंट एम बताना है और लाइफ एम बताना है, ठीक है। सपोज़ मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को मैंने बेस किया है, तो अगर मैं इंटर की क्लास कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू complete my intermediate with good marks. It's my current aim, right? And in my life I want to be an engineer. आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो जैसा भी आपने सोच रखा है तो वो आप उसको बोल सकते हो। वेल, नाउ आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। अब मैं अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, और वो मैं 7 पॉइंट्स ऐड करूँगा जो मैंने अभी आपको बताएं। वेल, सबसे पहले मैं थैंक्स पे करूँगा। सपोज़ आपने मुझे मौका दिया है बोलने को, तो मैं आपको थैंक्स पे करूँगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक बिफोर यू, राइट, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में बोलूँगा अपना नेम और क्वालिफिकेशन। माई नेम इज़ रवि प्रताप सिंह। आई हैव completed my law graduation from लखनऊ यूनिवर्सिटी। वेल, ये मैंने नेम, क्वालिफ़िकेशन और स्कूल कॉलेज एडअप कर दिया। नाउ मैं अपना एड्रेस बोलूँगा।
आई एम लिविंग इन ऊंचाहार रायबरेली। ये मेरा एड्रेस है, बस इतना ही बोलना है, और आगे पीछे माई एड्रेस इज़ ऐसा करके कुछ नहीं बोलना है। सपोज़ ये तीनों लाइनें मैं एक साथ बोलूँ तो कैसे बोलूँगा? थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक बिफोर यू। माई नेम इज़ रवि प्रताप सिंह। आई हैव completed my law graduation from Lucknow University. I am living in ऊंचाहार रायबरेली। ओके, अब फैमिली बैकग्राउंड में कैसे बोलना है वो बताता हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे। देयर आर 4 members in my family. My father is a farmer and my mother is a housewife and a religious lady. Religious lady एक धार्मिक महिला को कहते हैं। बहुत धर्म मानती हैं मेरी मम्मी, बहुत पूजा पाठ करती हैं, इसलिए मैंने बोला कि एंड शी इज़ अ रिलीजियस लेडी। वेल, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड था। अब इसके बाद मैं अपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं हॉबीज़, मोटो और एम को ऐड करूँगा। राइट, dancing and playing cricket are my hobbies. Simple living and high thinking is my motto. And I want to be a successful YouTuber in my life as my life. Thank you. Thank you for listening me and giving me a chance. Thank you. वेल, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, और ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस आपको करना है तो शीशे के सामने ही करना है। शीशे के सामने करने से मैंने जो फ़ायदे आपको बताए हैं वो आपको श्योर होंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जैसे भी आपको फील हो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड से योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब इट। आपकी जो भी डिमांड होगी मैं उस पे आपको वीडियो बना के पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। और बेसिक्स ऑफ मैथ्स या इंग्लिश के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं आप कमेंट में मेरे को बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे बताने वाला हूँ, और इस 20 से 30 मिनट की वो क्लास होगी, और उस क्लास में मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपके 90% ऑफ केसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अगेन। थैंक यू वेरी मच।